चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सिद्ध लक्ष्मण जति जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए परम मंगल में भगवान की कथा में हम सब अवगाहन करें। उससे पूर्व हरि नाम संकीर्तन सब मिलकर के करें। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ हाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा मेरो राधा रमण। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे आइए बड़े भाव से वही मैं वृंदावन बांके बिहारी लाल की। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो मोहन जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो मोहन जो तेरी है मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ मैं ना, तुम्हें छोड़ मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण कारण, करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु, पीतांबरधारी मेरे गोविंद मेरे कन्हैया,
उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। भोले बाबा जी के चरणों में वंदन। श्री हनुमान जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। यहाँ परम मंगलमय देव स्थान यहाँ पर विराजमान श्री सिद्ध लक्ष्मण जति बाबा जी महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। सभी अपने साथ आए हुए विप्र बंधुओं को बारंबार प्रणाम वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, इतने धीरे, प्रेम से बोलिए। बैटरी चार्ज होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। अभी तो बैटरी फुल होनी चाहिए, अभी डाउन होगी बैटरी, फिर कल क्या होगा। तो आइए, मेरे गोविंद की परम मंगलमयी, रसमयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी, कृपामयी, करुणामयी भगवान की कथा का रसास्वादन हम सब मिलकर के करें, श्रवण करें, गोता लगाएं इस कथा सरिता में और अपने आप को इस प्रेम सागर में, प्रेम सरोवर में जी भर के सराबोर कर ले, है ना। अपने आप को ठीक प्रकार से स्नान कर लो, ठीक डुबकियां लगा लो। पिछले 7 दिनों से लगा रहे हो ना, आज 8वां दिन है और 8वां दिन है तो 8वें दिन जी भर के जितना मन करे उतनी डुबकियां लगाओ, जितना समय मिल रहा है उतनी डुबकियां लगाओ। समय तो बहुत हो गया, घंटा लेट है, 11:30 बैठना था, यहाँ तो 1.5 घंटा हो गया, कथा विश्राम का समय हो गया। अब मेरा मन तो था कि 2-3 घंटे आपको आज भी कथा सुनाई जाए, और अब समय तो विश्राम की ओर जा रहा है। पर चलो, जितना समय ठाकुर जी ने दिया, आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा का रसास्वादन करें, कथा सुने। कल हमने भगवान के मंगल में विवाह उत्सव पर कथा को विश्राम दिया था। कल भगवान के विवाह की कथा तो सुना था हमने ना। और मेरे गोविंद के कुल विवाह जानते हो कितने हुए हैं? कितने हुए हैं? पिछले वर्ष बताए थे ना आपको, याद करो जरा, रिमाइंड करो, कितने विवाह हुए हैं भगवान के? भूल गए जी भाई, इतने वर्षों से भागवत सुन रहे हो। 16,108। अभी एक विवाह की कथा को सुना है हम लोगों ने, और आज हम 16,107 विवाह की कथा को सुनेंगे। तो देखिए, भगवान का रुक्मिणी मैया के संग विवाह हुआ, और रुक्मिणी क्या है? साक्षात लक्ष्मी है। ध्यान से सुनना, ये सूत्र है कथा का। कथा कहना क्या चाहती है, क्योंकि कहानी तो वही है, प्रतिवर्ष सुनते हैं, पर मूल सूत्र क्या है, वो कथा का सूत्र समझना पड़ेगा, वो रहस्य समझना पड़ेगा। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का अवतार है। और लक्ष्मी किसकी होती है? लक्ष्मी किसकी है? बोले हमारी है, सब जेब में डाल के घूमते हैं। लक्ष्मी केवल एक की ही है, और वो मेरे नारायण की है। किसकी है? नारायण की है। और कोई लक्ष्मी का पति नहीं हो सकता। यदि कोई लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करता है तो लक्ष्मी उसे पता क्या बना देती है? बोले तू मेरा स्वामी, तो मेरे स्वामी तो नारायण है, यदि तू मेरा पति बनना चाहता है तो चल तेरे को उल्लू बना दूंगी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। और उल्लू क्या करता है? रात को जागता है ना, और जो धन के पति बन करके, धन के अभिमान में कि हम लक्ष्मी पति हैं, बड़े धनाढ्य हैं, उनको रात रात भर नींद नहीं आती। आती नहीं है नींद। कभी शुगर, कभी बीपी, कभी हार्ट, कभी कुछ। बोले डॉक्टर से बोला गोली दो तभी नींद आएगी, नहीं आएगी। इसलिए कभी भी लक्ष्मी मैया के पति बनने की चेष्टा करना ही नहीं। लक्ष्मी मैया को अपनी पुत्री बनाओ, अपनी बहन बनाओ, मां बनाओ, कल्याण करेगी। जिस दिन आपने ये प्रयास किया तो दशा शिशुपाल वाली होने वाली है। शिशुपाल आया था ना, बरात लेकर के आया था, जरासंध मित्र आया संग में आया, और जब पता चला कि वो तो किसी और के साथ ही विवाह हो गया, बोले अब मैं कहां जाऊं, मुझे तो मर जाना चाहिए, शिशुपाल कह रहे हैं। तो जरासंध ने समझाया, बोले तू एक बारी में डर गया, मैं तो 17 बार हारा था इनसे, 18वीं बार हराया इनको, तो एक बारी में डर गया। बोले तो अब कैसे लोगों को कैसे शक्ल दिखाऊंगा, लोग यहाँ सब नगर में मेरा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बोले कोई बात नहीं, जिस पालकी में दुल्हन को लेकर के जाना था ना, उसी पालकी में बैठ गया शिशुपाल और छुप करके पहुंचा घर। ये दशा होती है
जो हम लक्ष्मी के पति बनने की चेष्टा करते हैं तो मुंह छुपा करके भागना पड़ता है। हाँ, इसलिए लक्ष्मी के पति नहीं बनना। यदि लक्ष्मी को चाहते हो, लक्ष्मी हमारे घर में सुख शांति लेकर के आए, आनंद लेकर के आए, कृपा करुणा लेकर के आए, तो पता है किसकी पूजा करनी है? किसकी करनी है? नारायण की। जब नारायण की आप पूजा करेंगे, मेरे गोविंद की पूजा करेंगे, लक्ष्मी मैया तो साथ में पीछे पीछे चली आएंगी। वो तो इनकी अनुगामिनी है, इनके पीछे पीछे चलती है। इसलिए अकेली लक्ष्मी मैया की कभी पूजा नहीं करनी, मेरे नारायण के संग पूजा करो, कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलिए हाँ। तो देखिए इस प्रकार भगवान का पहला विवाह हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दगदा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तेय भूयस्तमेवं प्रत्यपत्यता। इन्हीं रुक्मणी मैया ने, जो भगवान शिव ने एक कामदेव को भस्म किया था ना, उसी कामदेव को पुनः जन्म दिया पुत्र के रूप में, और नाम है प्रद्युम्न। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ ना, शंबरासुर को सूचना मिली, बोले जो कृष्ण का पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसलिए क्या किया, जहां जन्म हुआ ना बालक का, प्रसूति का गृह में, अब तो बालकों का जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है ना। तो उसमें भी जो बड़े राजा महाराजा होते थे उनके लिए स्पेशल ऐसे हॉस्पिटल, जिसको प्रसूति का गृह कहते हैं, वहां पर जन्म हुआ तो वहीं से चोरी करके ले गए। बोले जब बालक को हम जीवित ही नहीं छोड़ेंगे तो कौन सा हमारा काल होगा। पर मैंने पहले कहा है आपको पिछले दिनों कि हम मृत्यु से बचने का कितना प्रयास करें, टालने का कितना प्रयास करें, मृत्यु तो आनी ही है और वो तय है। शंबरासुर ने सोचा कि मैं इस बालक को मार डालूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्या किया, आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था ना, बोले कहां मारूं, बोले नीचे गहरा समुद्र ही फेंक दो, ही डूब के मर जाएगा। ऊपर से नीचे गिरा दिया, पर जैसे ही नीचे गिराया मछली ने निगल लिया, और मछली ने निगला, और देखिए ये मृत्यु कैसे कैसे बढ़ रही है आगे। वो मछली पता कहां पहुंची? शंबरासुर की रसोई में पहुंची। और देव ऋषि नारद की प्रेरणा से, संदेश से, आशीर्वाद से, कामदेव जी की पत्नी है ना रति, वो वही रसोइये का काम करती है। उन्होंने पूछा कि मुझे पति कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? बोले तुम शंबरासुर के यहाँ चली जाओ, वहां भोजन बनाने का काम करो, वहीं तुम्हारी भेंट तुम्हारे पति देव से होगी। ये कहा, तो ये वहां रसोइये का काम करते। मछली पहुंची रसोई में, मछली को जब काटा गया तो पेट में बालक निकला। अभी नहीं लगा महाराज को सौंप देते हैं। शंबरासुर के सभा में चली गई, बोले महाराज मछली को काटा तो उसमें उसके पेट में से बालक निकला, इसका क्या किया जाए? बोले तुम्हें मिला तुम ही रखो, तुम ही पालो, मैं क्या करूं इसका, ले जाऊं। ध्यान नहीं आया कि वही बालक है, बुद्धि में ऐसा विचार ही नहीं आया। इसलिए क्या हुआ, अब वो लेकर के आ गई, पालने लगी। पर देव ऋषि नारद आ गए एक दिन, बोले देवी जी जानती हो कौन है जिसको गोदी में खिला रही हो? बोले कौन है? बोले यही तुम्हारे पति देव है। अच्छा, और योग माया से उस बालक को जल्दी बड़ा कर दिया। जैसे बड़े हो गए प्रद्युम्न जी तो रति के हाव भाव बदल गए। बोले एक तरफ तो आपने मेरा माँ की तरह लालन पालन किया, पोषण किया, और अब आपके हाव भाव देख करके मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवी ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। तो उन्हीं देवी ने पूर्व जन्म की याद करवाई। बोले आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गए थे, महादेव ने आपको अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था, और उसी समय भोले बाबा ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय पति हो तुम्हारा। बोले जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति दोबारा सशरीर प्राप्त होंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आप मुझे पुनः प्राप्त हुए हैं। जब याद करवाई, बोले यहाँ कैसे पहुंचा, पूरी घटना सुनाई। तुरंत प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा और शंबरासुर का उद्धार कर दिया, मार डाला। और देखिए अब अपनी पत्नी को लेकर के, जिस दिन गए एक दिन के थे, पर जब पहुंचे हैं तो अपनी पत्नी को संग लेकर के आए हैं प्रद्युम्न जी। इस समय में भगवान के 16,107 और विवाह हो गए। तो सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कैसे हुए गुरुदेव? बोले एक द्वारिका के राजा हैं सत्यजित, इनके पास एक मणि है जिसका नाम है समयंतक मणि। सूर्य भगवान की उपासना करके ये मणि इनको मिली थी, और इस मणि में सामर्थ्य था
कि ये प्रतिदिन 2 क्विंटल सोना देती थी। कितना? 2 क्विंटल। अब किसी को प्रतिदिन 2 क्विंटल सोना मिले तो उसके तो फिर हाँ। तो महाराज एक बार क्या हुआ ना, उस मणि को गले में पहन करके ये सत्राजित द्वारिकाधीश की सभा में चले गए। और सभा में गए तो वहां भगवान ने पूछा, बोले बड़ी मणि चमक रही है आपके गले में, कहां से लाए? बोले लाए नहीं, सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं प्रदान की है। बोले ऐसी वैसी मणि नहीं है। बोले कैसी? बोले प्रतिदिन 2 क्विंटल सोना निकलता है इससे। अच्छा 2 क्विंटल? बोले हाँ। बोले परिवार में कितने लोग हो? बोले जी परिवार में तो हम 4 ही लोग हैं, मेरी पत्नी, मैं और मेरी पुत्री और भैया छोटा। बोले 4 लोगों के लिए क्या इतना धन जरूरी है? कहना क्या चाहते हो? बोले इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, धन जो निकलेगा तो गरीब लोगों की सहायता होगी, निर्धनों की सहायता होगी, कोई भूखे को अन्न मिलेगा, यहाँ जमा करा दो। क्या करोगे इतना धन रख करके? बोले तपस्या की हमने और मणि आपको दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। और क्या किया? बोले तो तुम्हारी इच्छा। इन्हीं सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित, एक बार इसने मणि को मांग लिया अपने भाई से। बोले मैं पहन करके जाना चाहता हूँ, भैया मैं डाल लूं गले में? बोले डाल लो। और इन्हीं प्रसेन ने मणि को गले में डाला और डाल करके चले गए घोड़े पर बैठ करके। लेकिन 5 दिन हो गए वो वापस लौट के ही नहीं आए। वापस लौट के नहीं आए तो सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहे हैं रात्रि को सोए सोए, बोले प्रसेन को गए हुए 5 दिन हो गए, वापस लौट के नहीं आया। और मुझे तो लग रहा है ना, भरी सभा में द्वारिकाधीश मणि को मांग रहे थे और मैंने मणि दी नहीं, और मुझे तो लगता है उन्होंने मणि को चुरा लिया और या तो मेरे भाई को मार डाला या उसको बंदी बना लिया है। पर देवी अभी प्रमाण कोई नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए तुम किसी से कहना मत। क्या बोला? किसी से कहना मत। अब माताएं तो हमारी कोमल हृदय वाली होती हैं, किसी ने थोड़ी थोड़ी मीठी बातें की, प्रेम वाली बातें की, तो घर के सारे राज निकलवा लो, कौन क्या है कौन क्या, सारे भेद निकाल लो। और पूछ लेने जाते ना, पूछ तो पूछ वाली को पहले, ओ अच्छा वो कैसी थी? बोले ऐसा थी ऐसी थी, पूरे रंग रूप बता देंगे। अच्छा वही होगी तो वही। हाँ ऐसा कपड़े ऐसे लाल थे? लाल तो सभी डालती हैं। बोले चूड़ियां लाल पहनी थी? बोले हाँ बस ऐसे कई प्रकार के, वो सारे माताएं अपने आप ही बता देती है सब कुछ, और वो बता देते बड़ा बड़ा, हाँ जी ऐसा ही है। तो वैसे ही माताओं का हृदय तो कोमल होता है, कोई भी आ जाए तो किसी ने बड़े प्यार से बात की तो बिठा लेंगी, चाय भी पूछ लेंगी, ज्यादा प्यार से बात की भोजन भी खिला देंगी, ज्यादा प्रेम से बात की तो फिर घर की भी सारी बातें चर्चा हो जाएंगी। तो अब पत्नी से कहा किसी को बताना मत, पर पत्नी ने सोचा चलो पड़ोसी ना आई अगले दिन, उससे भी कह दिया, बोले ऐसा ऐसा हुआ है और तुम किसी से बताना मत। और क्या हो गया कि किसी से बताने ना के चक्कर में सारे नगर में हल्ला हो गया। किसी से ना बताने के चक्कर में क्या हो गया, सारे नगर में पता चल गया। क्या? बोले पहले माखन चुराता था, फिर कपड़े चुराए और अब तो धन लग गया चुराने। बचपन की आदत गई नहीं अभी चोरी की, तो चोर ही है। भगवान के कानों में पहुंच गई। बोले आजकल आपकी बड़ी चर्चा हो रही है समाज में। बोले कैसी? बोले अच्छी नहीं हो रही। बोले कैसी? बोले चोरी वाली हो रही है। बोले जन्म का ही चोर है। अच्छा, जब इस प्रकार भगवान के कानों में ये बात पहुंची तो भगवान को लगा अभी हमने किया कुछ नहीं और कलंक और लग गया। और एक बात बोले, सबसे बुरा यदि कोई है, काजल से भी काला यदि कुछ है तो कलंक ही है, बाकी कुछ नहीं है। भगवान अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव ये कलंक क्यों लगा हमें, हमने तो किया नहीं। बोले तो करो अब कलंक को धो जाके। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के गए हैं। जिस मार्ग से प्रसेनजित गए थे उसी मार्ग से गए तो आगे जाकर के क्या देखा, घोड़ा भी मरा पड़ा है, प्रसेनजित भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। मणि देखा तो आगे शेर के पंजों के निशान हैं। उन शेर के पंजों के निशान को देखते देखते आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। जब उससे आगे गए तो भालू के पंजों के निशान, और देखते देखते कहां पहुंच गए, उन पंजों के निशान को देखते देखते एक गुफा में पहुंचे तो क्या देखा, एक कन्या वहां मणि से खेल रही है। भगवान गए तुरंत उस मणि को लेने लगे, वो जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ। इतने में एक भालू दौड़े दौड़े आए और जोर का मुक्का भगवान को मारा। भगवान की छाती पर प्रहार किया मुक्के का। हाँ, और ऐसा करते करते ऐसा वर्णन आता है 28 दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा दोनों का। 28वें दिन मेरे गोविंद उस भालू की छाती पर चढ़ गए। वो कोई और नहीं, जामवंत थे। छाती पर चढ़ गए, बोले प्रभु पहचान गया। बोले आप मेरे राम हो, मेरे राघव हो। हाँ, भगवान कहते हैं 28 दिन लगा दिए पहचानने में। हाँ,
बड़े जल्दी पहचान लिया आपने। बोले नहीं नहीं, इस संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है कोई मुझे पराजित कर पाए मेरे प्रभु के सिवा, मेरे राम के सिवा कोई पराजित नहीं कर सकता। जब अयोध्या में राम आए ना रावण को मार करके, तो सबने कुछ ना कुछ मांगा, सबको भगवान ने भक्ति दी, शक्ति दी, मुक्ति दी, राज्य दिया, संपदा दी, जो जिसने मांगा वो दिया। पर ये जामवंत जी चुपचाप खड़े, कुछ मांग ही नहीं रहे। भगवान मेरे राम कहते हैं कि जामवंत जी आप कुछ मांग लो। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले नहीं फिर भी मांगो। बोले प्रभु बस एक इच्छा मेरी शेष रह गई। जब आपका रावण के संग युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी, उन दोनों सेनाओं में मेरे मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, कोई वीर नहीं था जिससे मैं युद्ध करता। मेरी युद्ध की इच्छा शेष रह गई है। तो भगवान कहते युद्ध की इच्छा शेष है तो चाहते क्या हो? बोले प्रभु मुझे लगता है मेरे मुकाबले का यदि कोई है तो वो आप ही हो, इसलिए आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूं। मेरे राम कहते हैं हे जामवंत जी, ये अवतार हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का हुआ है, और स्वामी और सेवक का युद्ध ठीक नहीं होता, स्वामी सेवक का युद्ध नहीं होना चाहिए, मर्यादा नहीं है। तो बोले प्रभु क्या मेरी इच्छा अधूरी रहेगी? बोले नहीं, अगले अवतार में जब द्वापर तक प्रतीक्षा करूं, अगले अवतार में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। और यही मेरे गोविंद इन्हीं जामवंत जी की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। बोले प्रभु आप यहाँ कैसे पधारे? सारी कथा सुना दी। बोले ऐसे ऐसे कलंक लगाए भैया इस मणि के कारण, इस मणि को हमें दे दो और हम चलते हैं। बोले प्रभु आपको मैं बिल्कुल दे देता, पर दूं कैसे? बोले क्यों? बोले पुत्री को दे दी है वस्तु, और पिता जब पुत्री को कोई धन दे देता है, कोई वस्तु दे देता है, तो पिता का अधिकार उस वस्तु के ऊपर से समाप्त हो जाता है। बोले अब ये मेरी है और पुत्री की, और पुत्री से मैं मांग नहीं सकता। तो बोले एक उपाय हो सकता है प्रभु, क्या? बोले यदि आप मेरी कन्या से विवाह कर लें जामवती से, तो पुत्री भी आपकी, मणि भी आपकी। भगवान ने कहा तो कराओ जल्दी। और भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। अब भगवान गए थे मणि लाने, पर मणि के साथ बहू भी लेकर के आ गए, पत्नी भी लेकर के आए, सबने स्वागत किया। रुक्मिणी मैया ने वधु प्रवेश करवाया, लेकर के आए। भरी सभा में सत्रजीत को बुलाया, बोले लो भाई तुम्हारी मणि, हमने नहीं ली थी। अब जो लोग भगवान को चोर कह रहे थे ना, लोग कब पार्टी बदलने कोई पता नहीं चलता, कभी कोई किस झंडे के तले खड़े हो जाए, कभी दूसरे वाले के, जब जैसे हवा बदली ना तो तुरंत बदल गया। लोग कहते हम तो पहले ही कह रहे थे ये चोर हो ही नहीं सकते, इनके पास किस बात की कमी है। हा? अब तो सत्रजीत को सब गालियां लगे निकालने। सत्रजीत को बड़ा बुरा लगा, बोले प्रभु इस मणि को आप ही रखो। बोले बिल्कुल नहीं, इस मणि ने आने से पहले कलंक लगा दिया, वो हमें नहीं लेनी। बोले प्रभु तो सब गालियां निकाल रहे, तो हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए ना। भगवान कहते हैं ये हो सकता है, पुत्री से विवाह कर लेते हैं। और देखिए पुत्री से विवाह किया तो दहेज में मणि को लगे देने, नहीं ली भगवान ने। बोले जो इससे सोना निकले ना वो दे दिया करना, पर मणि नहीं चाहिए, मणि अपने पास। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इस मणि के लालच में क्या किया, द्वारिकाधीश ने विवाह किया दहेज के लालच में। इसलिए भगवान का तीसरा जो विवाह हुआ सत्यभामा से हुआ। और जानते हैं ये जो मणि थी ना, मणि, ये मणि, ये सत्यभामा की सगाई कहीं और हुई थी। सत्रजीत ने सुधनवा नाम के एक राजा है, उनके साथ सत्यभामा की सगाई की थी। तो जैसे उसको पता चला ना, बोले द्वारिकाधीश से विवाह हो गया, पर उसको ये नहीं सत्यभामा का विवाह हो गया। उसने तुरंत पूछा, बोले मणि कहाँ गए? मणि किसके पास है? बोले मणि तो वही है सत्रजीत के पास। अच्छा, बोले तो ठीक है, हमें तो मणि से मतलब है, कन्या से क्या लेना, कन्या तो और मिल जाएंगी। तो रात्रि को चोरी करने आ गया तलवार लेकर के, और सत्रजीत को मार डाला, मणि को चुरा करके ले लिया। भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे, सत्यभामा संग में थी, तो पता चला, सूचना मिली, भगवान बहुत रोए हैं। बोले अब भगवान को लगा रोएंगे नहीं तो पत्नी को बुरा लगेगा, हाँ, और अब तो रोए हैं। तो सत्यभामा भी बहुत चतुर, वो कहती है रोने से काम नहीं बनेगा, मुझे तो वो चाहिए जिसने मेरे पिता को मारा है, और मणि कहाँ है, मणि का पता करो, क्योंकि मणि से सारा धन आता था ना। सत्यभामा को लगा अब तो धन ही रुक गया आना। तो भगवान गए हैं, पर देखिए इधर सुधनवा को पता चल गया कि अब तो हमें तो मार डाला जाएगा। तो क्या किया, अक्रूर जी के पास ले गए, वही अक्रूर जी जो भगवान को लेकर के आए थे।
अक्रूर जी के पास गए और जाकर के कहा, बोले अब कैसे रक्षा होगी? बोले तू ऐसा करना, मणि को मेरे पास छोड़ दे और तू भाग जा, छुप जा कहीं। हाँ, मणि अक्रूर जी ने रख ली और सुधनवा को छुपा दिया, लेकिन भगवान से कहाँ बच सकते थे। भगवान ने उसे मारा पर मणि मिली नहीं, मणि को ढूंढे मिली नहीं कहीं भी। तो भगवान वापिस आगे, सत्यभामा कहते मार डाला। बोले हाँ। बोले मणि कहाँ है? बोले मणि नहीं मिली। उसके बाद सब जगह खोज ली, उसके घर में कहीं मणि नहीं मिली। बोले देवी अचंबा है, मणि उसके गई तो गई कहाँ? कुछ दिन कुछ समय बैठी तो हुआ। तो एक दिन द्वारिका में एक ब्राह्मण आया जिसने सोने के बहुत आभूषण पहने थे। हाँ, जनेऊ भी सोने का ही था, हार बड़े बड़े सोने के, कंगन सोने के। भगवान ने कहा बड़े दिव्य ब्राह्मण आया आज हमारे घर में। बोले महाराज इतना सोना, ब्राह्मणों के पास इतना सोना हमने देखा नहीं, ये कहाँ से मिला आपको? हाँ, बोले महाराज बस हम अक्रूर जी के पास गए थे, उन्होंने ही सारा ये दान किया है। बहुत बड़े दानी है, ब्राह्मणों को नित्य प्रति दान करते हैं, और एक ब्राह्मण को नहीं, प्रतिदिन बदल बदल के दान करते हैं। बुलाते हैं ब्राह्मणों को, गरीब बच्चों को, विद्यालय में निर्धनों को दान करते हैं। सोना बहुत उनके पास है। भगवान ने सोचा अक्रूर जी के पास इतना सोना धन कहाँ से आए? अक्रूर जी को बुलाया, बोले बताओ ये सोना धन कहाँ से आ रहा है? बोले महाराज सारी बात बतला दी। भगवान ने कहा वैसे तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन तुम इस धन का सदुपयोग कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, इसलिए ऐसे ही सेवा करते रहो, यही तुम्हारा दंड है। इस धन का अपने लिए उपयोग मत करना। इस प्रकार कहा। तो इस प्रकार देखिए आगे चल करके भगवान का ये जो तीसरा चौथा विवाह, एक दिन भगवान हस्तिनापुर गए थे, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, और यमुना के किनारे अर्जुन के संग घूम रहे थे। तो घूमते घूमते यमुना के किनारे एक कन्या जो थी तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, बोले ये यमुना के किनारे कौन तपस्या कर रही देवी? तो अर्जुन को भेजा, पता करो जरा जा करके। अर्जुन जब पहुंचे तो पूछा, देवी आप कौन हैं? तो वह कहती हैं, अहम देवस्य सवितो दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमवस्थिता। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरा नाम है, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी कहते जिनकी आप माला घुमा रही हो ना, वो देखो सामने वही खड़े हैं। हाँ, जिनके नाम की माला आप जप रही हो वो सामने खड़े हैं। तो बोले फिर, बोले अभी बात करते हैं। अर्जुन आए भगवान के पास, बोले प्रभु आपकी जय हो, क्या हुआ? बोले महाराज आजकल ना आपका बृहस्पति बड़ा अच्छा चला है, विवाह का बड़ा योग चला हुआ, क्या हुआ? बोले आपके ही नाम की माला फेरी जा रही है। तो भगवान कहते देरी किस बात की, जल्दी से करो। और इस प्रकार भगवान का चौथा जो विवाह है वो कालिंदी के संग हुआ। भगवान का पांचवा जो विवाह है वहां मित्रवृंदा के साथ हुआ। भगवान का छठा विवाह जो है नगनाजिति के साथ हुआ, और सातवां विवाह जो है वहां भद्रा देवी के साथ हुआ, और आठवां जो विवाह है वो लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, अलग अलग दिन में, अलग अलग प्रकार से। पर भगवान के ये जो 16,100 विवाह हैं एक ही मुहूर्त में हुए। भौमासुर नाम का एक असुर है, जिस राज्य पर आक्रमण करता वहां की राजकुमारी का अपहरण करके ले आता, कारागार में डाल देता, और संकल्प किया था कि जब 20,000 राजकुमारियां इकट्ठी हो जाएंगी तो एक बारी में उनके साथ विवाह करूंगा। जब ये 16,100 हुई ना, तो इन्होंने भगवान को संदेशा भेजा, बोले हमारी रक्षा कीजिए, द्वारिकाधीश मेरे गोविंद आए हैं। भौमासुर का उद्धार किया, इन सब राजकुमारियों को मुक्त करवाया। जब मुक्त करवाया तो सबकी सब कहती हैं अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, हमें मर जाना चाहिए। बोले क्यों मरना चाहती हूँ? बोले क्योंकि इस संसार में सब कहेंगे कि ये तो राजा के पास रह करके आई हैं, कलंक लगाएंगे हमें, ऐसे कलंकित जीवन को हम नहीं जीना चाहते। हमें कौन स्वीकार करेगा इस समाज में? कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहते देवियों जिसका इस संसार में कोई नहीं उसका मैं हूं, इसलिए आज से आप सब मेरी पत्नियां हैं, मैं आपका पति हूं, आप सब मेरी पत्नी हुई, और सबको लेकर के आए भगवान। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। और देखिए ये 16,108 हैं क्या? बोले 16,000 ये जो हैं 108 16,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, और 100 जो है उपनिषद हैं, और 8 प्रकार की प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति है सारी। इस संसार 8 प्रकार की प्रकृति से व्याप्त है। भूमि रापो अनुलो वायु खम मन बुद्धि रेव च
अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। बोले भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इस सारे संसार के स्वामी कौन हैं? बोले हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया ही हैं। इस प्रकार से कहा। और देखिए, और इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। पहले राजाओं का नियम होता था कि जब जिस महल में पत्नी रहती थी ना, उस महल में एक कमरा स्पेशल बनाया जाता था। जानते हो किस लिए? उसके ऊपर बोर्ड लगा होता था कोप भवन। क्या? कोप भवन। जब पत्नी देवी नाराज हो ना, तो पत्नी कहाँ जाएगी? इस कमरे में जाएगी भाई। और भगवान की 16,108 पत्नियों में 16,107 है ना, वो कभी ना कभी रूठती रहती थी, कभी ना कभी नाराज होती रहती थी। और सबसे ज्यादा कोई रूठती थी वो सत्यभामा थी, क्योंकि उसके घर से बहुत ज्यादा दहेज आया था ना, आता था सोना, इसलिए बड़े पिता की पुत्री थी। और बड़े पिता की पुत्री हो तो ठाठ भी थोड़े ज्यादा ही होते हैं, तो ज्यादा रूठती थी। पर देखिए, जो एक पत्नी भगवान की, वो कभी रूठती नहीं थी। और जानते कौन? वो रुक्मिणी मैया। वो कभी नाराज नहीं होती थी। भगवान ने कभी उसका गुस्सा देखा ही नहीं, बाकी सबके गुस्से को देख लिया। आज मेरे द्वारिकाधीश सोच रहे हैं, मेरे गोविंद सोच रहे हैं, बोले सारी पत्नियां रूठती हैं, पर ये रुक्मिणी को मैंने कभी नाराज होते हुए देखा नहीं। इतने वर्ष हो गए, 5-5 बालक हो गए, फिर भी कभी नाराज होते देखा ही नहीं। तो आज भगवान को लगा कि चलो आज गुस्सा देखा जाए, रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती है। तो उस समय की बात होगी। आजकल तो पत्नियां गुस्सा ज्यादा करती है ना। एक अभी पीछे हम अक्टूबर में कथा में थे, आनंद घाट में, तो एक तबले वाले आए थे हमारे साथ। तो तबले वाले भाई साहब आए थे, तो वो राजस्थान से थे। और तो उनको शाम को फोन आया ना, हम घूमने जा रहे थे, फोन आया, तो उस फोन के ऊपर जो नाम आया उसके ऊपर लिखा था टेंशन। क्या लिखा था? टेंशन। तो मैंने देख लिया, मैंने बोला टेंशन लिखा है। तो मैंने पूछ लिया उनको, मैंने बोला भाई साहब ये टेंशन किसका है नाम? बोले पत्नी का नाम किया ऐसे टेंशन के नाम से। जब इसका फोन आएगा तो टेंशन होगी भाई। प्रेम से बोलिए, हम बड़े हंसे। और मैं कथा में सुना देता हूँ। तो भगवान को भी लगा भाई हमने रुक्मिणी का गुस्सा ही नहीं देखा, तो जरा गुस्सा तो देखे। तो आज भगवान आए जब महल में, तो आज वैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं सदा। और जानते हो, भगवान के पोते पौत्र 50-50 वर्ष के हो गए, पोते भी, पर भगवान 16 वर्ष के ही हैं। भगवान को दाढ़ी मूंछ नहीं आई है, वो 16 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं हुए। क्यों? बोले 16 वर्ष के बाद विकार आना प्रारंभ हो जाता है शरीर में, दाढ़ी बढ़ती है, कई प्रकार के विकार आते हैं। इसलिए भगवान हमारे सदैव 16 वर्षीय रहे। वहां तो सब चक्कर में फंस जाते कि ये दादा है कि पोता है कि पड़पोता है, पहचान ही नहीं लगती, वो छोटे लगते सबसे। और भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन आज पता क्या हुआ? आज भगवान जब रुक्मिणी मैया के महल में आए, और एक और घटना इसमें साथ में सुनो, जब भगवान महलों में जाते ना, तो 16,108 रूप बना करके जाते। कहीं पत्नी के संग बातें कर रहे होते, कहीं भोजन कर रहे होते, कहीं बच्चों को खिला रहे होते, हाँ, इस प्रकार की लीलाएं करते। पर जब बाहर आते हैं तो एक ही रूप में आते हैं। आज मेरे गोविंद जब रुक्मिणी मैया के महल में प्रवेश किया है, तो सदैव प्रसन्न रहने वाले आज जो थे वो थोड़े उदास हैं, चेहरा उदास है। रुक्मिणी मैया ने देखा, बोले जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो दूसरों के दुख को भी दूर करते हैं, दूसरों को हंसाने वाले, आज स्वयं उदास हैं। तो पूछ लिया, पंखा लगी हिलाने, हिलाते हिलाते लगी पूछने। बोले अच्छा बताइए आज आप उदास क्यों हैं? क्या कोई समस्या है, कोई बात है तो बताओ। और रुक्मिणी मैया ने जब कहा, तो भगवान कुछ बोले ना, बोले ना कोई बड़ी बात नहीं, बस ऐसे बोले, नहीं नहीं मैंने आपको कभी उदास देखा ही नहीं, आज आप उदास हैं, कारण तो बताइए। भगवान कहते रहने दो, क्या करोगी जान करके? बोले नहीं बताओ ना। तो भगवान कहते हैं, राजपुत्री ईप्सिता भूपलोक पाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भिरूपाद्य मलोर्जितैः। हे देवी राजपुत्री ईप्सिता, आप मुझे आज याद आ रही है। बोले क्या? बोले आप राजा की पुत्री हैं।
बोले हाँ राजकुमारी, राजकुमारी बिल्कुल। बोले आपके लिए बड़े बड़े राजाओं के रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े नरेशों के रिश्ते आ रहे थे, और बड़ी संपदा के जो धन के मालिक थे, आपने मुझ में क्या देखा जो मेरे से विवाह कर लिया। रुक्मिणी मैया सोच रही हैं इतने वर्ष विवाह को हो गए, आज पूछ रहे कि क्या देखा, आप राजकुमारी थी तो आपने मुझ में क्या देखा। रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया। भगवान फिर कहते हैं राजप्यो विभ्यता सप्रो समुद्र शरणम गता। अच्छा, आपने देखा होगा कि बड़े पिता के पुत्र हैं, पर बोले हमारे तो पिताजी का ही पता नहीं है, माता का ही पता नहीं है। बोले ना हमारे कुल का पता, ना गोत्र का पता। कोई कहता है देवकी का पुत्र है, कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, हाँ कोई कहता है नंद बाबा यशोदा का पुत्र है। हमारे तो कुल का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं। आपने क्या देखा? हाँ आपने सोचा बड़े राजा हैं, तो राजा तो अभी भी हम नहीं है। राजा तो हमारे कौन है? बोले राजा तो अभी भी उग्रसेनी है जो राजा है। बोले तो फिर क्या देखा? फिर भी रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया। अच्छा, तो आपने देखा होगा ना, ये बड़े वीर हैं, योद्धा हैं, बड़े दुष्टों को मारते हैं। बोले हमारे जैसा डरपोक कोई होगा? हाँ अपने स्थान को मथुरा को छोड़ करके समुद्र में छुपे आकर के डर के मारे, हम कोई वीर नहीं है। फिर भी रुक्मिणी मैया को गुस्सा नहीं आया। भगवान देखते हैं अभी भी क्रोध नहीं आ रहा, मैया तो पंखा हिला रही। अच्छा, तो आपने सोचा होगा कि इनकी जो मित्रता है वो बड़े धन वालों पैसे वालों के साथ है, इसलिए हमारे से विवाह कर लिया। बोले वो भी नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारा जो भजन करते हैं, हमारे जो मित्र हैं वो निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं होते, वो तो हमारे मित्र हैं। जो हमारा नाम जप करते, जिनके रहने का ठिकाना नहीं होता, खाने का ठिकाना नहीं होता। रुक्मिणी मैया को फिर गुस्सा नहीं आया। फिर क्या? बोले तो अंत में कहा, बोले अच्छा आपने सोचा होगा बड़े सुंदर हैं देखने में। बोले सारी दुनिया में काला काला कहती है, सब कहते हैं काला है काला है। हाँ यहाँ भी ये भजन भी गाते हैं काला काला कहे गुजरी, है ना, तो यो काला। बस ऐसे भगवान होंगे हमारे, ये इनको काला, किसी काले को काला को तो अच्छा समझेंगे, वो बुरा लगेगा ना, किसी काले को काला बोल दो। पर हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो इनको काला कहते हैं और खुश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं देवी हम गोरे भी नहीं, हम सुंदर भी नहीं, काले हैं, आपने हमने देखा क्या? तो इस प्रकार कहा तो रुक्मिणी मैया को फिर क्रोध नहीं आया। तो इसको तो गुस्सा आ ही नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? बोले अब कहते अंत में कहा, बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बोले क्या? कब कह रहे हैं? जब 5 संतानें होगी, 5 पुत्र 1 पुत्री हो गई, तब कह रहे हैं। बोले देवी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ मैं अगर तुम कहो तो शिशुपाल से मैं बात करूं, मैं तुम्हारा विवाह करवा देता हूं, वो राजा है, वो बड़ा राजा है, उससे विवाह करो। जैसे ही भगवान ने ये कहा, रुक्मिणी मैया के हाथ से पंखा छूट गया, चक्कर खा करके नीचे गिर पड़ी। गुस्सा नहीं आया। भगवान ने देखा हम तो मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, ये तो नीचे गिर पड़ी। तुरंत मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 2 भुजाओं से रुक्मिणी मैया को उठा लिया, पकड़ लिया, और एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से मैया के सर को जरा हिलाने लगे। देवी देवी उठो, हम तो थोड़ा हास्य विनोद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो बचपन से ही ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। इस प्रकार कहा। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी मैया ने आंखें खोली, आंखें खोल करके कहा देवी हम बचपन से ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, आप तो हमारे स्वभाव से परिचित हो। रुक्मिणी मैया कहती हैं आपने जितनी बातें कही एक भी असत्य नहीं है, सब सच है, झूठ आपने कुछ नहीं कहा। भगवान कहते हैं मैंने झूठ नहीं कहा, बिल्कुल। आपने कहा कि हमारे माता पिता का पता नहीं। बोले महाराज बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेद भी आपके बारे में नहीं जानते, वो भी आपको अजन्मा कहते हैं। नेति नेति कह करके वो कहते हैं इसके आगे परमात्मा के बारे में हम भी नहीं जानते, तो मैं तो नारी हूं, मैं कैसे जान सकती हूँ कि आपके माता पिता कौन है? हाँ आप तो अजन्मा हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले आपने कहा कि हम डरपोक हैं, छुप करके बैठे हैं। बोले प्रभु जिसके हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसे शत्रु आकर के हमला करते हैं, बोले उस स्थान को, उस हृदय को छोड़ करके आप भक्ति के सागर में आकर के विराजित होते हैं, और ये द्वारिका भक्ति के सागर में ही तो विराजमान। इस प्रकार कहा। भगवान वो कहते हैं देवी धन्य हो। अच्छा आपने कहा कि आप राजा की पुत्री हैं और मैं
मेरा तो पता नहीं। बोले मैं तो प्रकृति से बद्ध नारी हूं और आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, मेरी और आपकी तुलना तो हो ही नहीं सकती प्रभु। और आप कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं वो निर्धन हैं। बोले प्रभु आपके नाम का जिसे धन मिल जाए उससे बड़ा धन कुछ हो नहीं सकता। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। वीरदास जी कहते हैं सारा संसार निर्धन है, धनवान कौन है? बोले धनवान तो केवल वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है। और ये धन तो ऐसा है, बाकी धन खर्चे तो टेंशन होती है कि कम हो गया और कहां से आएगा, पर ये धन ऐसा जितना खर्चते हैं उतना और बढ़ता जाता है। ये परम धन है और ये धन ऐसा है यहां भी काम आएगा और परलोक में भी काम आने वाला है। ये भगवान के नाम का धन है, साधारण नहीं है। ये नाम रूपी धन है। और नाम रूपी धन जानते हो कैसा है? एक बार एक ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म हुआ। नाम की महिमा सुनो जरा, नाम लेने की कितनी महिमा है। ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो बालक थोड़ा बड़ा हुआ ना, पिताजी बहुत धर्मात्मा पंडित विद्वान, पर ये जो बालक हुआ ना ये महानास्तिक, ये तो भगवान के नाम से ही चिढ़े। पंडित जी ने प्रयास किया भगवान का नाम ही ना ले, बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं ले नहीं सकता नाम। वो प्रयास करे मंत्र बोल नाम ले, नहीं ले, बिल्कुल नहीं लेना। मंदिर से पूजा से भगवान से दूर भागे, कथा से दूर भागे, बस नजदीक आए नहीं। अब तो पंडित जी को चिंता हो गई। एक दिन एक महात्मा जी के पास गए, बोले हे गुरुदेव ये तो बेड़ा, ये तो मेरे कुल का तो नाश हो जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले मेरा पुत्र तो नास्तिक पैदा हो गया, ये तो भगवान के नाम से भागता है, ना जाने पूर्व जन्म में इसने कैसे कर्म किए होंगे, इसको भगवान के नाम से बैर है। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, हम कल आप प्रातः काल आपके घर आएंगे और हम उससे जरूर नाम बुलवाएंगे, तुम चिंता मत करो। गुरुजी आ गए और बोले उसको मेरे पास बैठाना। अब तो पिताजी ने कहा, बोले गुरुजी बुला रहे। बोले बिल्कुल नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। बोले बुला रहे हैं जाना। बोले मैं नहीं जाने वाला। बोले नहीं जाके आए एक बार तो जा। जबरदस्ती पकड़ करके बिठाया गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं बोल जरा जय श्री कृष्ण। बोल जय श्री कृष्ण। बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दे मेरे कहने से। बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बोलना। गुस्से से बोले बिल्कुल नहीं बोलना, ज्यादा बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा यहां से। बोले एक बार बोल देना जय श्री कृष्ण। गुरुजी ने पकड़ लिया, बोलना। बोले नहीं बोलूंगा मैं, जय श्री कृष्ण बोलूंगा ही नहीं। बोले तूने बोल दिया, अभी तो बोला तूने जय श्री कृष्ण। बोले बोल दिया। बोले हाँ। बोले बस। बोले बस वहां बस एक बार बोल दिया ना। बोले हाँ बोल दिया। बोले बस जब मृत्यु होगी ना, जब तुझे नरकों में ले जाया जाएगा ना, यमपुरी में ले जाया जाएगा, तो वहां कह देना पहले जाकर के, जब निर्णय हो ना कि कितना पाप पुण्य किए हैं, तो कह देना कि मैंने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है और उसका जो फल है वो पहले मुझे दे दो, फिर जहां नरकों में डालना होगा वो डाल देना, बस ये कह देना। इस प्रकार कहा तो समय व्यतीत हुआ। अब ये सोचे कि महात्मा जी आए थे, ये जय श्री कृष्ण बुलवाया है, होता क्या है, ये किससे बोलने से होता है। ऐसा ही मन में ध्यान चला रहता है इसका रोज, जय श्री कृष्ण बोलता नहीं जीवा से, लेकिन मन में चिंतन चला रहता। समय व्यतीत हुआ, इसकी मृत्यु हुई। यमराज के दूत आए, दूत पकड़ करके ले गए और ले जाकर के धर्मराज जी की सभा में पटक दिया। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, बोले लाओ इसका लेखा जोखा। इतने में से याद आ गई, बोले हमारे गुरु महात्मा ने कहा था कि जब तेरा लेखा जोखा होने लगे ना तो तू कह देना एक बार मैंने जय श्री कृष्ण बोला, पहले उसका निर्णय करो कितना फल होगा, उसके बाद जो करना वो करो। तो जैसे लगे ना तो इतने में हाथ जोड़े, बोले महाराज जो करना होगा बाद में करना, पहले एक बार हमने जय श्री कृष्ण बोला है उसका फल दे दो हमें, उसके बाद जो करना होगा वो कर देना, पहले हमें जय श्री कृष्ण का फल दो। तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, बोले बताओ जरा ये जय श्री कृष्ण का कितना फल होता। बोले महाराज ये लेखा, ये तो हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये हमारे पास है ही नहीं चार्ज। तो बोले कहाँ? बोले तो हमें भी पता नहीं। तो यमराज कहते हैं कहाँ? बोले जल्दी दो महाराज, देरी मत करो, पहले मुझे जय श्री कृष्ण का फल दो जल्दी से, फिर जहां भेजना गाँव भेजना।
अब धर्मराज जी सोचे कहाँ जाएं, किससे पता करें। ध्यान में आया, बोले विधाता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो तो सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनको पता होगा जय श्री कृष्ण का कितना फल। जाने लगे तो इस जीवात्मा ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तेरे उसका पता करने जा रहे हैं क्या फल है और तुझे बताते। बोले हाँ तुम चले जाओ अकेले में, ब्रह्मा जी बताएं कुछ और आप आकर के बता दो कुछ और, गड़बड़ नहीं चलेगी। बोले क्या चाहते हैं? बोले हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले चल। बोले ऐसे नहीं जाएंगे। फिर कैसे? बोले पालकी लेके आओ। बोले पालकी? हाँ। धर्मराज पालकी डंडा मिलेगा? बोले बिल्कुल नहीं। नहीं तो फल बताओ। कहा कितना फल है? धर्मराज जी ने 4 यमदूतों को बुलाया। बोले चलो पालकी लेके आओ, इसको लेके चलो पालकी। बोले 4 किस लिए बुलाए? बोले 4 ही तो लगेंगे कहार। बोले एक आप हो ना, 3 ही चाहिए, एक आपको लगना पड़ेगा। हाँ आपके इतना मोटा ताजा शरीर लेके ऐसे जाओगे? बोले क्या जानता नहीं मैं कौन हूं? बोले फल बताओ कितना मिलेगा जय श्री कृष्ण बोलने का। अब धर्मराज जी बोले तो बुरा फंसा, तो एक कहार को कम किया, अपने आप भी पालकी में लगे, पालकी में लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा। बोले धर्मराज आज आप किसको लेकर के आ रहे हैं? कोई पुण्य आत्मा आ रही है? बोले पुण्य आत्मा नहीं महाराज, बुरे फंसे हैं। क्या हो गया? बोले इसने कोई काम अच्छा नहीं किया, एक बार कहीं गलती से महात्मा के बोलने से जय श्री कृष्ण बोल दिया है, बस उसी के चक्कर में आपके पास आए हैं। आप तो विधाता हैं, आप ही बतलाइए जय श्री कृष्ण बोलने का कितना फल होता है। अब तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले महाराज ये तो हमें भी पता नहीं, तो अब क्या होगा? बोले चलो अब भोले बाबा जो नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं उनके पास चलते हैं, वही बतला दें कि कितना फल होता है। तो ब्रह्मा जी, धर्मराज जी और वो जीवात्मा पालकी में बैठे हुए। धर्मराज जी बोले तो बढ़िया मिल गया। हाँ सारी दुनिया हमारे से डरती और हमें इसकी पालकी उठानी पड़ रही है। कैलाश पर्वत पहुंचे। बोले महादेव आपकी जय हो। बोले बाबा कहते आज धर्मराज विधाता ब्रह्मा जी सब इकट्ठे आए। हाँ जीवात्मा भी खड़े हो, महाराज जय हो। बोले ये कौन है? बोले महाराज इसी ने तो सारे चक्कर में डाला। बोले क्या? बोले यही तो लेकर के आया। बोले हुआ क्या? बोले आप बस महादेव बता दीजिए, आप नित्य निरंतर भगवान के नाम की माला फेरते हैं, तो बता दीजिए कि जय श्री कृष्ण बोलने का कितना फल होता है। एक बार बोलने का, एक बार बोलने का। बोले हम तो निष्काम भगवान का भजन करते हैं, हमने कभी फल की इच्छा की नहीं, तो हम क्या बतलाएं? तो बोले फिर कहां से पता चलेगा? बोले तो जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब महादेव जी भी चले साथ में, धर्मराज जी चले साथ में, और मार्ग में देव ऋषि नारद भी मिल गए, उनको भी संग में ले लिया। और ब्रह्मा जी, भोले बाबा सब चले साथ में और चले और पहुंच गए भगवान के धाम। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो। भगवान कहते हैं सभी इकट्ठे आ रहे हैं आजकल, क्या बात हो गई? बोले प्रभु बस एक समस्या समाधान करिए। क्या? इस व्यक्ति ने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, आप बतला दीजिए कितना इसका फल है। भगवान कहते हैं अभी भी नहीं समझे? बोले नहीं समझे प्रभु। बोले जो एक बार मेरा नाम ले लेता है उसको स्वयं धर्मराज ब्रह्मा जी भोलेनाथ मेरे दरबार में पहुंचाते हैं आकर के। ये भगवान के नाम की महिमा है। प्रेम से बोलिए, बोल लिया करो तभी तो कहा ये भगवान के नाम की महिमा है। तो आज रुक्मिणी मैया कह रही है प्रभु आपका नाम तो तारने वाला है, सबसे बड़ा धन यही है। जब इस प्रकार से कहा तो बस अब तो अंत में फिर क्या कहा? आपने कहा काले हो हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आप कहते हो काले हो? अरे काले की सारी दुनिया दीवानी है, यदि आप गोरे होते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ इस प्रकार से कहा। भगवान मुस्कुराए, देवी आप धन्य हैं, आपने तो सारे अर्थ ही बदल दिए, आपने तो सब कुछ ही बदल दिया। हमने कुछ और कहा था, आपने तो कुछ और कर दिया। इस प्रकार से आगे चल करके सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के सामने एक नकली राजा भी आए, पौंड्रक नाम के नकली भगवान। बोले हम असली भगवान है, वो नकली है द्वारिकाधीश है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और आगे चल करके देखिए, अब भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। देखिए 2 पात्र रामायण भागवत में ऐसे जिनका नाम नहीं आया लिया गया है, गोपनीय रखा गया है, छुपा करके रखा गया है। किशोरी राधा जी का नाम और सुदामा जी का नाम कहीं नहीं आया। यहां जो श्लोक आया है उसमें कहा गया है कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुखदेव कहते हैं राजन,
द्वारिकाधीश के एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है, ब्राह्मण है ब्रह्मवित्तमा, लेकिन निर्धन है, गरीब है, धन नहीं है घर में। और ये गरीबी सुदामा को कोई जन्म से नहीं मिली, कोई परिवार से नहीं मिली, सुदामा ने ये गरीबी स्वयं स्वीकार की है। इस कथा के इतिहास को सुनना पड़ेगा कि सुदामा कोई निर्धन गरीब नहीं थे। गुरुकुल में जब सुदामा और कन्हैया इकट्ठे पढ़ते थे ना, तो उसी गुरुकुल में एक दिन भृगु ऋषि जी महाराज आए भिक्षा लेने के लिए, सांदीपनी आश्रम में आए भिक्षा लेने के लिए। और जब भिक्षा लेने आए तो मैया थी भीतर, आश्रम की गुरु माँ थी, सांदीपनी ऋषि की पत्नी, वो आश्रम में थी। भृगु जी ने कहा भिक्षाम देही, मैया बाहर आई, हाथ जोड़े, बोले आइए महाराज। बोले भिक्षा दो देवी, हमें आना नहीं, बस भिक्षा दो, भिक्षा लेकर के चलेंगे। गुरु माँ कहती है भिक्षा अभी नहीं दे सकती। बोले क्यों? क्योंकि अभी तो शिक्षार्थी भिक्षा लाने गए हैं, गांव में मांगने गए हैं, भिक्षा लेकर के आएंगे तो आपको दे दूंगी, अभी कुछ नहीं है। भृगु जी ने सोचा चलो हो सकता है नहीं हो आश्रम में कुछ खाने को, अन्न नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो सोचा, कहा देवी कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, चलते हैं। और थोड़ा आगे गए तो विचार आया इतना बड़ा गुरुकुल है, क्या इस गुरुकुल में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है? एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। वहीं एक वाटिका में, उपवन में भृगु जी समाधि लगा करके बैठे, ध्यान लगा करके बैठे और देखने लगे कि क्या वास्तव में इस गुरु पत्नी ने, ऋषि पत्नी ने सत्य बोला है कि असत्य बोला है। देखे तो सही। जैसे ध्यान लगा करके देखा तो क्या पाया? बोले वहां तो एक पोटली में चने रखे हुए हैं, किसने झूठ बोला और मेरे से झूठ बोला कि कुछ नहीं है, और उसी से पानी लिया हाथ में और श्राप दे दिया। बोले जिसके लिए तूने इन चनों को रखा है ना, वो इन चनों को खाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, श्री विहीन हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। और जब भृगु जी महाराज श्राप दे रहे थे ना, सुदामा जी वहीं वाटिका में कोई कार्य कर रहे थे, फूल चुन रहे थे, और जैसे सुना कि श्राप दे दिया तो सोचने लगे गुरु माँ ने चने किसके लिए रखे होंगे? अगर गुरु माँ को बताऊंगा जाकर के तो वो फेंक देंगे, और फेंकेंगे तो ये पैदा होंगे, आगे इनमें अंकुर फूटेंगे, पौधे तैयार होंगे, और जो जो इन चनों को खाएगा वो सब श्री विहीन होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे, निर्धन होते जाएंगे। इसलिए क्या किया जाए? और जानते हो चने किसके लिए रखे थे? ये रखे थे कि मेरे कृष्ण और सुदामा जब वन में लकड़ियां लाने जाएंगे, उनको भूख लगेगी, तो गुरु माँ इनसे बहुत प्रेम करती थी, तो वो चने इनको दोनों को दे दूंगी, इसलिए झूठ कह दिया, कुछ भी नहीं। हाँ, इनको भूख ना लगे इसलिए, भूखे ना रहे इसलिए वो चने छुपा के रखे। अब सुदामा जी आए और कृष्ण भगवान भी आए, और अब लकड़ियां लाने को वन को गए हैं, तो गुरु माँ ने सुदामा के पास वो चने की पोटली पकड़ा दी। बोले बेटा जब तुम जाओगे भूख लगे ना तो ये चने दोनों बांट के खा लेना। और सुदामा सोच रहे हैं कि यदि मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण इन चनों को खाएंगे तो ये तो श्रीविहीन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, और मैं कदापि ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मेरा मित्र, मेरा सखा गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए। उस पोटली को अपने पास लिया, वन में गए, वन में जाकर के लकड़ियां काटने लगे, उतारी, लकड़ियां उतार करके भयंकर बरसात होने लगी। सुदामा एक वृक्ष पर चढ़ गए, चढ़ करके सोचे अब क्या किए जाए, चनों को कैसे ठिकाने, तो वही खाने लगे तो भगवान नीचे खड़े हुए पेड़ के नीचे, वो कहे सुदामा मुझे खाने की आवाज आ रही है। बोले खाने की आवाज नहीं। बोले क्या? बोले तो मेरे ठंड से दांत कटकट आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा। और देखते देखते सुदामा ने भगवान की वो गरीबी अपने ऊपर ले ली, सारे चनों को खा लिया, और खा लिया। जैसे नीचे उतरे भगवान कहते, कन्हैया कहते सुदामा माने, गुरु माने जो चने दिए थे वो देना, जरा खा लेते हैं। बोले कौन से? बोले क्यों, मेरे सामने दिए थे, जल्दी ला, भूख लगी है। बोले वो तो हमने खा लिया, हमें बड़े जोर की भूख लगी थी, वो हमने खा लिया। अकेला ही खा गया? बोले हाँ मैंने अकेले खा लिए। सुदामा प्रसन्न हो गए, बोले अब मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अपने ऊपर भगवान की वो गरीबी ले ली। आज सुदामा अपनी पत्नी के संग अपनी कुटिया में रहते हैं, इनके बच्चे हैं, पत्नी हैं। कभी कभी पूजा पाठ करके कुछ मिल जाता
तो उस अन्न से भोजन बनता है घर में। कभी फल खा करके रहते हैं और कभी कभी तो सप्ताह भर कुछ खाने को मिलता ही नहीं। सुशीला तो जानती है कि ये किसी से कुछ मांग नहीं सकते, पर बच्चों को पता नहीं है। बच्चे कहते भैया बड़ी जोर की भूख लगी, या तू भोजन नहीं बनाएगी, तो भोजन नहीं देगी हमें। तो सुशीला कहती बेटा बस चोली पे भोजन रखा है, चूल्हे पे भोजन रखा है, बस अभी बुर्रे होंगे चावल तुम्हें देती हूँ खाने को। मिट्टी का वो बर्तन रखा होता चूल्हे के ऊपर, आग तेज हो जाती और आग जैसे तेज हुई वो मिट्टी का बर्तन फूट गया। जैसे फूटा तो बच्चे दौड़े, बोले भैया बर्तन फूट गया, देखो चावल नीचे गिर गई होंगी। जब पहुंचे तो क्या देखा, चावल थे नहीं, वो पानी था। बोले भैया तूने हमारे से झूठ कहा, हाँ भैया कुछ खाने को देना। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते। बोले इन नन्हे नन्हे बालकों को क्या कहूं कि हमारे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। क्या मुझे इसी गरीबी में, क्या मुझे इन बच्चों को भूखे मरते हुए देखना पड़ेगा? इस प्रकार सुशीला की आंखों में आंसू। कभी कभी तो कहती जब बच्चे भोजन मांगते, जब घर में अन्न का दाना नहीं होता तो बच्चे कहते भैया कुछ खाने को दो ना। बेटा आज नहीं खाना। बोले क्यों? आज एकादशी है। क्या है? एकादशी है। हाँ अच्छा। अगले दिन जब फिर कहते वो बच्चे की भैया कुछ खाने को देना। बोले आज भी एकादशी है। बोले भैया कल भी थी। बोले हाँ हमारे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी है। भगवान की ऐसी कृपा हुई है बच्चों, हमें नित्य प्रति एकादशी ही दी है भगवान ने। हाँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुशीला सोचती है प्रभु क्या हमारा जीवन ऐसे व्यतीत होगा? इतने में मेरे गोविंद एक दिन एक साधु का वेश बना करके सुदामा जी के गांव में आए हैं और सुदामा जी के घर में सामने से जा रहे थे। बोले भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, साधु आया है, भिक्षा दो। जब इस प्रकार कहा सुशीला ने सोचा कोई साधु आए हैं, भिक्षा मांग रहा है। दरवाजे पर आई। हाँ कहिए महाराज। बोले देवी जी जल्दी से भिक्षा दीजिए, माता भिक्षा दीजिए। हाँ? सुशीला कहती है महाराज जरूर भिक्षा देती है आपको, पर आज आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले हमारे घर में पातक लगा है और पातक में कभी दान नहीं दिया जाता, पातक में कभी किसी को कुछ खिलाया नहीं जाता। ध्यान से सुनना। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, पातक में लोग जबरदस्ती खिलाते हैं ना। जब किसी की मृत्यु होती है ना तो लोग क्या करते हैं, धामे डालते हैं। धामे जब कहीं घर में किसी की मृत्यु होती है ना तो क्या बनेगा, दोतवी दाल, मटर पनीर, हाँ सेपू बड़ी। मानो हमारे घर में शोक नहीं आया, हम खुश हैं कि मृत्यु हो गई। शास्त्र कहता है कि जिस घर में किसी की मृत्यु हुई है, जब तक उस घर में पिंडी नहीं होती तब तक उस घर का अन्न जल ग्रहण करना निषेध है। उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और वो केवल हमारे लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी आप तो पंडित है, आप लोगों के लिए, वो सब के लिए है। ध्यान से सुनना। जो आप माला जपते हो ना, पूजा करते हो भगवान की, जब किसी पातकी घर में जाकर के आप पानी पी लेते हो, उसी समय वो जितना आपने जप तप किया है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी पातकी परिवार में सूतक हुआ, पातक हुआ, उस वहां जल भी मत पिया करो। भोजन तो बहुत दूर की बात है। और खिलाना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। अब क्या करते हैं लोग, जब कहीं विचार देने जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक जना खड़ा करेंगे जी, उठाओ इनको जबरदस्ती खिलाओ रोटी। जब सुबह गए होते 9 बजे, वो सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं खाने। गाड़ियों में जाते हैं, कोई पैदल नहीं जाते। पहले व्यवस्था थी कि लोग पैदल जाते थे। यहां से जाएंगे कोटधार तो 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, थक जाएंगे, भूख भी लग जाएगी, सुबह जल्दी चलेंगे। पर फिर भी मुझे याद है कि जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी वहां भोजन कोई नहीं करता था, पड़ोसियों के यहाँ भोजन बनता था। वो भी लोग अपना अन्न लेकर के जाते थे, वो देते थे वहां। समझ गए? उस घर का अन्न जल नहीं खाते थे 10 दिनों तक, जब तक पिंडी ना हो। पर आजकल तो इतना ड्रामा हो गया कि जीवित माता पिता की सेवा कोई नहीं करेगा। जीवित है ना तो कभी उनसे बात भी नहीं करेंगे, कभी उनके चरण नहीं दिवाएंगे, कभी भोजन के लिए नहीं पूछेंगे। जब भोजन करने बैठेंगे अपने आप कर लेंगे, खाने होगा खा लेना, नहीं खाना नहीं खाओ। और कल क्या था? कल था मदर डे, है ना? कल मदर डे था ना?
और लोगों ने मैंने ऐसे ऐसे चेहरे देखे जो अपनी माँ से कभी बात भी नहीं करते, और फेसबुक पर माता जी का फोटो डाला है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। माँ से बात नहीं करनी, पर वो फेसबुक पे फोटो हो। प्रेम कहां दर्शा रहे हो? व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा करके, फेसबुक के ऊपर। अरे स्टेटस तुम्हारा मेरे कन्हैया को पता है, तुम्हारा स्टेटस क्या है। अपनी माता से तो बात नहीं करते और फेसबुक पर मदर डे बना रहे हो। विचार करिए आप लोग, हम जा कहां रहे हैं। मदर डे हमारे लिए प्रतिदिन मदर डे है, प्रतिदिन फादर डे है, क्योंकि हमारी पूजा ही मातृदेवो भव पितृदेवो भव से प्रारंभ होती है। इस संसार में यदि कोई भगवान है तो माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। बाकी सब भगवान, सब देवी देवता बाद में हैं। और हम लोग दिखावे के चक्कर में, अरे राम कथा सुनी हो, पढ़ी हो, तो वो क्या लिखा है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मेरे राम जो प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को वंदन करते हैं, गुरु चरणों में वंदन करते हैं। और तुम मदर डे मना रहे हो। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन कहा गया कि प्रतिदिन जब उठो तो अपनी माँ के पिता के चरणों में वंदन करो। उन्हें राम राम ही बोल दो, चरणों में झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगी। प्रणाम करने में कमर झुकती है ना। और मरने के बाद दूल्ही दाल बनाओगे। बेकार है सब कुछ। जीवित है सेवा करो, वही सब कुछ है, वही तीर्थ, वही धाम है। मरने के बाद जो तुम खिलाते हो ना, लोगों में दिखावा करते हो और बोलते कि बड़ा खर्चा हो गया जी, बड़ा भाई खर्चा हो गया। किसने बोला था तुम्हें इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने को? जब शास्त्र निषेध करता है, शास्त्र कहता है कि नहीं खिलाना, स्वयं भी एक समय भोजन करना, पत्तल पर भोजन करना है, और तुम पकवान के चक्कर में फंसे हो, अच्छी अच्छी डिशों के चक्कर में फंसे हो। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, मेनू बनता है। तुम्हें दुख है? दुख नहीं है, तुम दिखावा करते हो समाज में। उसने ऐसा किया तो हम इससे बढ़िया करेंगे। अरे बढ़िया के चक्कर में पाप मत ओढ़ो, पाप मत लो। इसलिए मैं हर जगह कथा में कह रहा हूं, ये जो आप लोग धामे डाल रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। शास्त्र पढ़ लो, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, उसको पढ़ना कभी ध्यान से। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 10 दिनों के भीतर जो ब्राह्मण, जो व्यक्ति वहां जो भोजन करता है ब्राह्मण, वो पूजा का अधिकारी नहीं रहता, वो पूजा पाठ नहीं करवा सकता। और हम लोग तो जी भर के खाते हैं। और अब तो क्या हो गया, पहले लोग ना धर्म शांति से सब्जियां नहीं लेकर के आते थे, प्रिय नहीं लाते थे, कोई बिरला जाता था खाने भी, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आप धर्म शांति का भोजन भी खाते हो, कम से कम आपको एक माला गायत्री की करनी पड़ेगी, तब आप उससे उऋण होगे धर्म शांति के भोजन से। और आजकल तो लोग टिफिन और लिफाफे लेके आते हैं, धर्म शांति से सब्जियां लेकर के आते हैं। वो धर्म शांति से क्या, बाहर की रसोई से भी लेके जाते हैं। जब वो बाहर की रसोई टिफिन में डाल दो जी थोड़ा कुछ, घर में कौन बनाएगा? ये सब दोष है, पाप है। इस पाप का भक्षण मत किया करो, समझ रहे? विषय कहां से चला था कि वो संत महात्मा आए, और संत महात्मा आए तो कहा देवी भिक्षा दो। बोले हमारे घर में पातक लगाए। बोले देवी तो पातक शुद्ध कब, भगवान जानते कि पातक नहीं लगाए। बोले कब शुद्ध होगा पातक? बोले महाराज ये पातक 10 दिन में या 13 दिन में शुद्ध होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले ये जन्म जन्मांतर का पातक लगाए महाराज। कहना क्या चाहती हो? बोले ये हमें निर्धनता का पातक लगा है, गरीबी का पातक लगा है महाराज, और मुझे तो लगता है इस जन्म में ये पातक हटने वाला नहीं है। हाँ? और महाराज ने कहा अच्छा देवी ये बताने घर है किसका? बोले महाराज ये हमारे पतिदेव, उनको सब सुदामा जी के नाम से जानते हैं। बोले उनका घर है? बोले हाँ। बोले मैंने जहां तक सुना है सुदामा के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण मित्र हैं उनके। श्री कृष्ण आज तक तो उन्होंने बताया नहीं। बोले द्वारिका के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, द्वारिकाधीश हैं, बहुत धनाढ्य हैं, और उनका मित्र इतना निर्धन गरीब। देवी क्या कभी उनसे सहायता नहीं मांगी? बोले इन्होंने बताया नहीं कि उनके मित्र हैं। बोले आज जब आए ना तो पूछना क्या द्वारिकाधीश को जानते हो? आज जब वो तो चले गए, और सुदामा जब घर आए तो सुशीला ने पूछा आपसे एक बात पूछनी थी, कहो। क्या आपके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मित्र हैं? जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुशीला के मुख से आया ना,
अब तो सुदामा जी एकदम से प्रसन्न हो गए, देवी क्या याद करवा दिया तुमने, अरे तुम कहती मित्र, हम दोनों तो लंगोटिया यार इकट्ठे सोते थे हम बिस्तर पर, हाँ इकट्ठे खाते पीते थे, लकड़ियां लाने इकट्ठे जाते थे, वो तो मेरा परम सखा है, परम मित्र है। बोले अच्छा आपके मित्र हैं, आपने बताया नहीं पहले। बोले मौका ही नहीं मिला। बोले मौका नहीं मिला, हाँ। बोले तो अब पता चल गया ना तुम्हें, बड़े मित्र हैं हमारे। बोले तो मिले नहीं कभी उनसे, मिलने नहीं मन नहीं होता मिलने जाने का। बोले देवी मन तो बड़ा होता है कि मिल करके आऊं, बड़े दिन हो गए मिले हुए, पर तू तो जानती है हमारे घर में कोई वस्तु नहीं है, मित्र के घर गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, और तू जानती हमारे घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला कहती है आप जाके आओ ना, इतने बड़े व्यक्ति हमारे को कुछ दे ही दें। सुदामा ने डांट दिया, यदि तू चाहती है कुछ मांगने के लिए मैं जाऊं तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा यदि तू मांगने को भेजेगी। बोले नहीं नहीं मैं मांगने को थोड़ी कह रही हूँ, तुम ऐसे ही होकर के आओ। बोले खाली हाथ कैसे जाऊं। बोले वो तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। देखिए ये सुशीला किससे, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। पत्नी देखिए घर में आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, घरों में मैंने देखा हुआ है, हम जाते रहते हैं ना, तो कहीं पतिदेव बड़े पूजा पाठ करने वाले होते हैं तो पत्नी कम ही मन लगाती है पूजा पाठ में, कहीं पर पत्नी बड़ी पूजा पाठ करने वाली होती है लेकिन पतिदेव नहीं, कहीं तो पतिदेव आरती कर रहे होते हैं और पत्नी जी बाहर बैठे होते हैं ना। प्रेम से बोलिए। हाँ तो इसलिए ये ऐसे ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है सब जगह, पर आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानना यदि पति पत्नी दोनों ही पूजा पाठ करने वाले हों, इकट्ठे बैठ कर भगवान के जप तप करने वाले हों। यदि पत्नी आपको ऐसी मिल जाए जो भगवान के चरणों में लगा दे, पतिदेव ऐसे मिल जाएं जो आपको भगवान की भक्ति में लगा दें, भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर कर दें, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। घर गृहस्थी में रहते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि आपकी पत्नी भगवान की पूजा जब तब करती है तो उसको रोकना नहीं, बल्कि आप भी उसके संग बैठ करके धर्म के कार्य में हाथ बटाओ। यदि आपके पतिदेव धर्म के कार्य में आगे रहते हैं, उनको रोकना टोकना नहीं, अपितु आपको उनका आंचल पकड़ करके उनके संग उनका और प्रोत्साहन करना है। सुदामा कहते धन्य है देवी आप, आज आपने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है। आज सुदामा की पत्नी सुशीला पड़ोसियों से कभी कुछ मांगती नहीं, आज पहली बार मांगने के लिए गई है। और पड़ोसी के पास गई, बोली बहन एक मुट्ठी चावल मिलेगा। पड़ोसी ने कहा एक मुट्ठी कहते तुम बोरी ले जाओ। बोले नहीं बस मुझे एक मुट्ठी चाहिए। बोले तुम एक बोरी ले, उनको पता है कि घर की स्थिति दयनीय है, खाने को कुछ नहीं है। बोले सुशीला तू एक नहीं, बोले एक मुट्ठी दे दो बस। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल याचित्वा लेकर के आई है। लाए तो एक जगह से आ जाए, पर क्यों, जानती है कि जब मेरे पतिदेव जाएंगे ना द्वारिका, और द्वारिकाधीश जब इनको पूछेंगे कि सुदामा तुम्हारे घर में सब ठीक है ना, कोई कमी शमी तो नहीं है, तो ये कहेंगे कि इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई धनाढ्य, कोई सुखपूर्वक रहने वाला व्यक्ति है तो सुदामा ही है। सुदामा से बड़ा सुखी कोई संसार में है नहीं। ये कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए जब ये चावल उनको देंगे और उन चावलों का दर्शन जब द्वारिकाधीश करेंगे, वो जान जाएंगे इनके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, भी 4 घरों के हैं। क्योंकि 4 घरों के चावल जब लेकर के जाओगे सब अलग अलग होंगे, किसी के घर में बासमती होगी, किसी के घर में टोटा होगा, किसी में सोसाइटी के होंगे, किसी में परमल होंगे, ऐसे सबके मिक्स किए और मिक्स करके ले करके आई। कपड़ा भी एक गिरट कपड़ा भी जो है वो साबुत नहीं है, कई जगह से फटा, उसको सिया, उसकी पोटली बना करके सुदामा के पास दी। बोले जाकर के आओ और मेरी तरफ से प्रणाम कहना और कह देना कन्हैया तुम्हारी भाभी ने जो संदेशा दिया। बोले क्या, एक माख में 2 पाख 2 एकादशी हो, और मेरे यहाँ तो है नाथ नित एकादशी हो। कह देना। हाँ बोले 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष में 2 एकादशियां होती हैं। पर हे द्वारिकाधीश, बोले भाभी ने संदेशा दिया, बोले हमारे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी होती है। तो कह देना। सुदामा पोटली को लेकर के चले हैं और चले तो अब मार्ग भूल गए, जाना था द्वारिका की ओर, निकल गए काशी की ओर। भटकते भटकते 3 महीने हो गए।
3 महीने बाद किसी से पूछा, बोले महाराज आप तो गलत आ गए, दूसरे रास्ते पर जाइए। रास्ता बताया, रास्ते में चले आगे। चलते चलते मार्ग में एक सरोवर आया, एक नदी आई। नदी के किनारे पहुंच गए। सोचने लगे क्या नदी को पार लाना पड़ेगा। इतने में एक केवट नाव लेकर के आया, नौका लेकर के आया। अरे किसी को पार जाना है, अरे किसी को पार जाना है तो आ जाओ। सुदामा किनारे खड़े हैं, धोती फटी है, हड्डियां निकली हैं। अब वो कह रहे किसी को पार जाना है तो आ जाओ, पर सुदामा जो संकोच से कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं मेरे पास कुछ है नहीं, किराया है नहीं, उतराई देने को है नहीं, और बिना उतराई के तो बैठना ही नहीं चाहिए। तो सुदामा संकोच से कुछ कह नहीं रहे। केवट बार बार आवाज लगा रहे हैं, अरे किसी को पार जाना है तो आ जाओ। हाँ पंडित जी, आपको नहीं जाना, किनारे क्यों खड़े हो, आ जाओ ना। सुदामा जी, क्यों डर घबरा क्यों रहे हो, आ जाओ बैठो। सुदामा कहते हैं हमें पार तो जाना है, पर महाराज हमारे पास पैसे नहीं है, उतराई देने को धन नहीं है। महाराज आप जैसों को ना हम फ्री में उतारते, हम बैठ जाओ। बैठ गए। और सुदामा जब बैठ गए, ये कोई और नहीं, ये मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ही केवट बनकर के आए हैं ले जाने के लिए। हाँ, और देखिए आज केवट लेकर के जा रहे हैं। सुदामा को बार बार देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, केवट के रूप में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा जी बार बार अपने तन को ढक रहे हैं, भगवान बार बार उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्या देख रहे हैं बार बार, सुदामा कह रहे, बोले कुछ नहीं। बोले अपना काम करो, नौका चला। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने आप जैसा आज से पहले को देखा नहीं। बोले क्या देखा। बोले ऐसी हड्डियों की माला हमने देखी ही नहीं। हाँ, आपकी तो पूरी की पूरी हड्डियां गिनती में आ रही हैं, कहाँ कितनी कौन सी पसड़ी कहाँ है। आप कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ लिया करो ना, कुछ खाया करो। सुदामा कहते तो अपना नाव चला, तुझे मेरी क्या चिंता पड़ी है। बोले महाराज जाना कहाँ है आपको, ये तो बताओ। बोले हमें द्वारिका जाना है। किस लिए। बोले द्वारिकाधीश ना मेरे मित्रों से मिलने जाना है। भगवान ने नौका से सुदामा को पार लगाया। बोले सुदामा ने कहा अच्छा ये बताओ ये द्वारिका है कितनी दूर। बोले महाराज आपका शरीर देख करके तो लग रहा है अभी 2 महीने और लगने वाले पहुंचने में, क्योंकि आप 10 कदम से ज्यादा चले ही नहीं पाओगे। सुदामा ने कहा 2 महीने। बोले तो वही क्या किया, नदी के किनारे रेत को साफ किया, आधी धोती नीचे बिछाई, आधी ऊपर से ओढ़ी, बाजू का सरहाना बना करके वहीं सो गए, लेट गए। बोले जिसको बुलाना हो बुला ले, हम नहीं जाने वाले। वहीं आंखें बंद करके लेट गए। और ऐसा वर्णन आता है कि सुदामा की जब आंखें खुली हैं तो अपने आप को द्वारिका में पाया है। और द्वारिका में पाया तो आंखें मल के देख रहे। बोले अभी तो मैं वहां लेटा था, अभी आंखें मल के बार बार देखने लगे। बड़ा सुंदर नगर है, सोने के महल बने हुए हैं, सब तरफ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जय श्री कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। किसी से पूछा भैया ये कौन सा नगर है। बोले महाराज ये द्वारिका नगर है। हाँ। बोले तो यहाँ बतलाना, यहाँ द्वारिकाधीश का महल, कृष्ण का महल कौन सा है, कन्हैया का महल कौन सा है, इन्हीं का द्वारिकाधीश। बोले महाराज क्या कहा आपने। बोले कृष्ण का कन्हैया का। बोले ऐसे नाम नहीं लेते उनके। फिर बोले श्री महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे नाम लेते हैं आप कैसे। बोले ओ अच्छा, जो भी आप कहते हैं उनका महल कहाँ है। बोले वो सबसे बड़ा जो सोने का महल है ये उन्हीं का ही है, ये सोने का महल उन्हीं का ही है। अच्छा। सुदामा महल के बाहर पहुंचे, भगवान के 2 द्वारपाल हैं जय और विजय पहरा दे रहे हैं। सुदामा ने जाकर के प्रणाम किया। बोले महाराज आपसे एक प्रार्थना थी। कहिए ब्राह्मण देवता। द्वारिकाधीश महल में वहां भीतर ही है। बोले उनसे कहना उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। हाँ एक बात और सुन लिए। वो क्या। बोले यदि वो बहुत व्यस्त हो ना तो उनको कहना जरूरी नहीं है, आप कष्ट अपने काम को मत छोड़ना, आप खिड़की से ही मुझे दर्शन दे देना आकर के, मैं खिड़की से ही आपको देख लूंगा, चला जाऊंगा देख करके। सुदामा ने जब इस प्रकार कहा, बोले महाराज वैसे तो महाराज का आदेश है कि कोई ब्राह्मण आए तो उसको रोकना नहीं, सीधा भीतर भेज देना, पर इस समय क्षमा करें, आप विराजिए, हम पूछ करके आते हैं। आप नाम बताइए। सुदामा नाम है आपका। हाँ। बोले आप यहाँ विराजिए, भगवान इस समय भोजन कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप रुकिए, बस हम पूछ करके आज्ञा लेकर के आते हैं। सुदामा कह रहे हैं, क्या कहते हैं। कोई घनश्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है हाँ?